बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनजे लर्निंग पॉइंट। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो कि है 4.5 यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पोलिनोमियल। कहते हैं कि हमने फर्स्ट पोलिनोमियल को डिवाइड करना है सेकंड पोलिनोमियल के साथ, तो हम लोगों ने कौन सा थ्योरम यूज़ करना है इसमें? रिमाइंडर थ्योरम। तो ये हमारे पास क्या होता है, x+1 हमारे पास वैल्यू है, तो हम लोगों ने x के इक्वल करना है 1 को। तो x इधर क्या हो रहा है +1, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -1, तो ये हमारे पास आ जाए इसका रिमाइंडर। तो हम लोगों ने ये थ्योरम इसको करना है सॉल्व। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² + 3x + 7x+1। इसको हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम लोग लेट कर लेते हैं px, और सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास ऐसी आएगी, उसको हम इक्वल रखेंगे 0 के। x इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस, तो हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है। तो px हमारे पास क्या हो गया, x की जगह हम लोगों ने पुट कर लिया, x -1 के इक्वल आया था, -1 हम लोगों ने इसके इक्वल लेट कर लिया। अब हमारे पास जो px वाली वैल्यू थी, उसमें जहाँ जहाँ x की वैल्यू है ना, वहाँ वहाँ हम लोगों ने -1 आया, तो -1 हम लोगों ने इसमें पुट करते जाना है। x² था तो -1² +3 -1 था, -1 आ गया, +7 -1 +7 +7 -1 का स्क्वायर लिया 1 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 +7, इनको प्लस माइनस किया, हमारे पास आ गया 5। नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसी तरह है हमारे पास, x³ - x² + 5x + 4x - 2। इसको भी हम लोगों ने पूरी इक्वेशन को पहले px लेट कर लेना है, और ये वाली वैल्यू इंडिविजुअल है, अलग वैल्यू है ये। x - 2 = 0 रखा था, इधर x2 हो रहा था -2 हो रहा था, इधर माइनस, इस तरफ आगे हो गया प्लस। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, p की पावर p2, जहाँ जहाँ x था वहाँ हम लोगों ने 2 पुट कर दिया। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 10, और ये पर आ गया 4। इन दोनों चारों वैल्यूज को हम लोगों ने प्लस माइनस किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 18। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाली वैल्यू, थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी एज इट इज़ इसी तरह होगा। 3x4 + 4x³ + x - 5x - x+1। ये पूरी वैल्यू हम लोगों ने px के इक्वल कर ली, जो कि ये है x+1 था, दूसरी तरफ जाके हो गया x - 1, ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर। इसको हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू जो है ना इसमें पुट कर लेना है। -1 का 4, -1³ और -1। जब हमारे पास कोई पावर हो और वो इवन हो, 2 4 6 8 इस तरह की पावर हो, तो उसकी वैल्यू जो है ना वो उसका माइनस खत्म हो चुका होता है। लेकिन जैसे हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 9 इस तरह की वैल्यूज हो, तो वो -7 ही आता है। तो इसका -7 आएगा, और ये 4 था तो इसका माइनस हो गया खत्म। प्लस माइनस माइनस -5, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 4 1 4 -1 -5, इनको सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू आ गई -7 सॉरी। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, x³ - 2x² + 3x + 3। इसकी वैल्यू हमारे पास x - 3 था, इसको हम लोगों ने दूसरी तरफ लेके गए, तो हमारे पास हो गया x3। रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या हो गया, p की पावर, इधर हम लोगों ने p की वैल्यू रख ली 3, x³ 3³ हो गया, 2x², 2 हम लोगों ने लिखा, और x² की जगह आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या वैल्यू 3x, तो उसकी जगह हम लोगों ने रखा 3 + 3, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, 2 9 18। इन सब वैल्यूज को प्लस माइनस किया, हमारे पास आ गया 21। बस इसका नेक्स्ट पार्ट है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। इसमें हमारे पास पहले हम लोग सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर रहे थे, अब फर्स्ट को हम लोगों ने सेकंड पे डिवाइड करना है। लेकिन फैक्टर थ्योरम का इसमें एक हमारे पास रूल है कि इसका आंसर जो है ना वो हमेशा जो है ना वो 0 होना चाहिए। जैसे हम लोग इन वैल्यूज को सॉल्व किया था, तो 17 भी आया, 19 भी आया, 1 भी आया, 0 भी आया है। लेकिन इसमें हमारे पास इसका आंसर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए, मतलब fa = 0, मतलब कोई भी हमारे पास फंक्शन है उसका आंसर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। x - 1 x² + 4x - 5, इस हम लोगों ने सेकंड वाली इक्वेशन को हम लोगों ने px लेट कर लेना है, जबकि हम लोग पीछे वाले में फर्स्ट वाली को करते थे। x - 1 है, सेम वही पैटर्न है इसका, x - 1 = 0, -1 हो रहा था, इस तरफ जाके हो गया +1। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, p1। इसमें हम लोग इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। x² था तो 1², इधर भी x की जगह 1 -1, और 1² + 4, इन दोनों को प्लस किया तो +5 हो गया। ये वाली वैल्यू क्या है, -5, इन दोनों को कैंसिल किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। इसी तरह सेकंड वाली वैल्यू है x - 2 x³ + x² - 7x + 1। इसमें भी हम लोगों ने सेकंड वाली इक्वेशन को जो है ना वो px सेट कर लिया। x - 2 था, इसको 0 के इक्वल रखा हम लोगों ने। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, p2। इसके अंदर वैल्यू पुट की, क्या था 2, तो 2³ + x² था तो 2² -7 2 + 1, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4,
7 2 ज़ा 14 प्लस 1, इनको प्लस माइनस किया, हमारे पास आ गया -1 और ये नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब मैंने क्या कहा था कि फैक्टर थ्योरम में आंसर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए, ठीक है। ना ही हमारे पास ये कोई भी वैल्यू जो है ना वो नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ 0। ये तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं, नॉट इक्वल टू 0 होती है, तो ये सॉल्व नहीं है, ठीक नहीं है ये। तो हम लोगों ने नीचे लिख देना x-2 इज़ नॉट अ फैक्टर, x-2 हमारे पास जो है ना इस फंक्शन के लिए इसका फैक्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ओमेगा प्लस 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। इसमें हमारे पास वैल्यू पहले हमें x दिया होता था, चाहे आप इसमें पहले ओमेगा को ना x के इक्वल लेट कर लें फिर सारा सोल्यूशन कर लें तो भी ठीक है, अगर नहीं तो डायरेक्ट हम ओमेगा को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोगों ने लेट किया पी ओमेगा, पहले हम एक्स लेट करते क्योंकि इसके अंदर एक्स की वैल्यूज होती थी, अब ओमेगा है तो ओमेगा ही लेट करेंगे। ओमेगा प्लस 2 दिया हुआ था, 2 इधर जाके क्या होगा माइनस, हमारे पास क्या बच गया -2। अब हम इस पूरी वैल्यू के अंदर इसको पुट करना है, 2 ओमेगा क्यूब, ओमेगा की जगह आ गया -2 क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -2 स्क्वायर -4 -2। मैंने पहले भी कहा था ऑड नंबर हो तो उसके साथ अगर माइनस का साइन हो तो वो माइनस का साइन ही आता है, अगर ऑड नंबर इवन नंबर हो तो फिर हम जो है ना वो उसको सॉल्व करके आ जाता है हमारे पास प्लस, क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 8 2 8 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 8 प्लस 7, इनको सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी हमारे पास फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर फैक्टर थ्योरम का आंसर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 0 ही आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है x माइनस ए, और हमें फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है x n माइनस ए की पावर n, वेयर n इज पॉजिटिव, n हमारे पास क्या है पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमारे पास पी एक्स होगी, इसको भी हम लोगों ने ऐसे लेट कर लेना है, x माइनस ए इक्वल टू 0, ए इधर क्या हो रहा है माइनस, दूसरी तरफ जाके हो गया प्लस। इसको हम लोग सॉल्व तो नहीं कर सकते, जस्ट हम इसकी वैल्यू से पुट कर सकते हैं, x माइनस ए है तो x की जगह हम लोगों ने क्या रख लिया a, n इसके ऊपर था वो हम लोगों ने रखा इसकी पावर माइनस ए, इसकी पावर n, ए एन के साथ क्या था प्लस, ठीक है। फिर से देखें एक्स एन था ना, तो एक्स की जगह हम लोगों ने रखा ए, एन पावर वही और ये पूरी की पूरी वैल्यू वही की वैसे ही रही, तो ए एन हमारे पास क्या है पॉजिटिव और ए के एन क्या है नेगेटिव, तो ये दोनों हो गए कैंसिल, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0, मतलब ये हमारे पास इसका फैक्टर है, ये फैक्टर थ्योरम लाई कर रहा है इस पर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एक्स माइनस एक्स प्लस ए एक्स एन प्लस ए एन वेयर एन इज ऑड, एन हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, इधर ए क्या हो रहा है प्लस, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू वैसे ही पुट करेंगे, एक्स की जगह माइनस ए, ऊपर पावर आ गई एन प्लस ए एन, ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों की होगी कैंसिलेशन, तो हमारे पास क्या बच गया 0। 10 है हमारे पास, व्हेन x4 प्लस 2x³ प्लस kx² प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, कह रहे ये हमारे पास एक इक्वेशन, इसको हम लोग ने डिवाइड करना x माइनस 2 पे, द रिमाइंडर इज 2, इसका जो रिमाइंडर है ना वो किसके इक्वल है 1 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसमें हम लोगों ने k की वैल्यू जस्ट फाइंड करनी है, तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने कह दिया पी एक्स, ठीक है, और हमारे पास वैल्यू क्या है x माइनस 2, इसको इक्वल रखा 0 के, तो -2 था, इस तरफ जाके हो गया +2, इधर x2 हो रहा था माइनस, इस तरफ जाके हो गया +2, और ये हम उन्होंने क्या कहा था कि रिमाइंडर किस चीज़ के इक्वल है 1 के इक्वल है, तो p2 इक्वल्स टू 1। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, पी एक्स की जगह 2 पुट करना है 2 पुट करना है एक्स की जगह, x4 2 4 प्लस 2 क्यूब प्लस k 2 स्क्वायर प्लस 3। अब P2 हमारे पास क्या था 1 के इक्वल, तो जो हम लोगों ने P2 रखना है ना उसके साथ हम लोगों ने इसकी जगह रख देना है 1, पीछे हम लोग ऐसे यही वाली वैल्यू नीचे तक लेके आते थे ना, लेकिन इसमें हम लोगों ने इसको इक्वल रख देना 1, क्योंकि उन्होंने हमें ऑलरेडी खुद ही बता दिया हुआ है। तो 2 का 4 16, 2 क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4k 16, 2 8 16, 4k प्लस 3, इस तरफ 1 ऐसा ही रहेगा, फिर 16 को 16 के साथ प्लस किया, हमारे पास आ गया 32, 3 उसको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 35, ठीक है, ये वाला स्टेप होना था नीचे, इधर 35 नहीं था ना, इसमें हम लोगों ने इधर करना था 1 माइनस 35, इधर आ जाना था सिंपल 4k, तो इन दोनों को प्लस माइनस किया, हमारे पास आ गया -34 4k, 4 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके होगा डिवाइड, क्योंकि हमें सिर्फ k की वैल्यू चाहिए तो k को अलग इधर ही रहने देंगे, 2 2 4, 2 1 2, 2 7 14, तो हमारे पास आ गया आंसर के का आंसर -17/2, क्योंकि एक इवन और एक ऑड है, इसको हम लोग ने सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह है, व्हेन द पॉलिनोमियल ए इक्वेशन हमें दी है इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इसको भी हम लोगों ने x माइनस 2 पे डिवाइड करना है, लेकिन इसका रिमाइंडर हमारे पास उन्होंने क्या दे दिया 14, इसमें भी हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करी, ठीक है, जस्ट उन्होंने हमें क्या इक्वेशन चेंज करके दिया, रिमाइंडर उसका चेंज करके दिया, तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या दिया पी एक्स, एक्स माइनस 2 था, x प्लस 2 हो गया, रिमाइंडर हमारे पास p2, तो किस चीज़ के इक्वल उन्होंने कह दिया हुआ है 14 के इक्वल, तो हम लोगों ने p2 की जगह हम लोगों ने 14 पुट करते जाना है, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस k2 प्लस 4, 2 का क्यूब 18, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
2k प्लस 4, इनको हम लोगों ने प्लस किया, हमारे 8 को प्लस किया 16, इसके अंदर 4 को प्लस किया, हमारे पास आ गया 20। तो 20 सिर्फ हो रहा है प्लस, दूसरी तरफ जाके होगा -14 के साथ, माइनस हो गया, हमारे पास आंसर आ गया -6। 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके हो गया डिवाइड, 2 1 2, 2 3 6, तो आंसर आया -3।